हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में हम लेंस के कंसेप्ट को समझ रहे हैं जो कि हमारा ऑप्टिक्स का टॉपिक है। और बेटा लेंस के कंसेप्ट में आज हम क्या सीखने वाले हैं, फोकाई ऑफ लेंस। तो बेटा जैसा हम आपको बोल रहे हैं कि फोकाई ऑफ लेंस, तो आप इसके लेटर से एक बात जान पा रहे हैं बेटा कि अगर हम फोकाई की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा फोकस होते होंगे, इसलिए बेटा इसको एक और नाम से बुलाता जाता है प्यूरुलर ऑफ लेंस। ओके, क्योंकि एक से ज़्यादा फोकाई होते हैं इसलिए इसको नाम बोल दिए प्लूरल ऑफ लेंस। फोकाई ऑफ लेंस पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, आपको तो छोटी छोटी बेसिक बातें आनी चाहिए कि कभी भी किसी भी लेंस की अगर फोकाई पॉजिटिव आती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो मेरे लेंस का नेचर होगा बेटा, डेट इज कन्वर्जिंग। मतलब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को बेटा कन्वर्ज करेगा, डेट इज द कन्वर्जिंग। अगर कभी भी मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स बेटा द नेचर ऑफ लेंस इज डाइवर्जिंग। दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन डेट वी हैव टू नो बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आपको दोनों केसेस को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला केस हम ले रहे हैं बेटा कि अगर हमारे पास कोई कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस है। तो केस वन हम लेते हैं बेटा, डेट इज कन्वर्जिंग लेंस। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा रे डायग्राम फॉर्म होता है बेटा। तो सपोज करो बेटा कि ये मेरे पास कोई कन्वर्जिंग लेंस दिया है। ठीक है बेटा। हाँ, मैं कोई शेप में नहीं जा रहा हूँ कि मैं इसका शेप क्या बना रहा हूँ, स्फेरिकल बना रहा हूँ कि पैराबोलॉइड बना रहा हूँ। मैंने बता दिया है कि मेरा कन्वर्जिंग कोई लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग बताने के लिए मैं कुछ इस टाइप के एरो का यूज करता हूँ। ठीक है, जो रे को कन्वर्ज करेंगे। और हम यहाँ पे लिख दिए बेटा ये हमारा कोई लेंस है, डेट इज द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, ठीक है बेटा। और ये हमारी कोई हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम रेड कलर से दिखा दिए। सपोज दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट की रे आएंगी। ठीक है, अगर हम ये जूम करें कि लाइट की रे बहुत दूर से आ रही है बेटा कंपेयर टू फोकल ऑफ द लेंस, तो हम उनको पैरेलल रे बिल्कुल मान सकते हैं, डेट इज द पैरेलल रे। ओके, दिस इज द पैरेलल रे, मतलब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं और लेंस पे आके टकराती हैं तो रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, हम सभी बेटा जानते हैं कि अगर हम लेंस मेकर फार्मूले से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ हमको ये पता होता है कि v होता है इमेज का कोऑर्डिनेट, u होता है ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट और f होती है बेटा फोकल लेंथ। अच्छा, मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं बेटा। हम क्या मान के चलते हैं कि v इमेज की डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इससे मिसकंसेप्शन क्रिएट होते हैं। और इसी मिसकंसेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम आपको यही एडवाइज करेंगे। तो आपको u ऐसे पढ़ना है, डेट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे आपको कभी गलती हो ही ना बेटा। और v को क्या पढ़ना है, डेट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। अपने मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि रे बेटा हमारी आ रही हैं बहुत दूरी से, डेट इज द इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और लेफ्ट की डायरेक्शन से आ रही हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो रे आ रही हैं डेट कमिंग फ्रॉम द माइनस इनफाइनाइट साइड, क्योंकि लेफ्ट से आ रही हैं इसलिए नेगेटिव लिख लेगा, बहुत दूर से आ रही हैं माइनस इनफाइनाइट। और इस वैल्यू को ले जाके लेंस वाले फार्मूले पे पुट कर देते हैं। जैसे मैंने इस वैल्यू को पुट किया 1/v, डेट इज माइनस इनफाइनाइट एंड डेट इक्वल टू 1/f। यहाँ से बेटा जी क्या आ रहा है, 1/v की वैल्यू, 1/v की वैल्यू आ रही है 1/f के इक्वल, डेट इज जो हमारी इमेज का कोऑर्डिनेट होगा वो आ गया है पॉजिटिव में फोकल लेंथ के बराबर। यस या नो बेटा? v पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, क्योंकि v की वैल्यू बेटा हमें ये बात पता है कि मेरा लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, डेट इज मेरे लेंस का जो एफ है ये पॉजिटिव होगा और v की वैल्यू एफ के बराबर आई है। इसका मतलब यहाँ से ये रिजल्ट मुझे ये बताना चाहता है कि सर मेरा जो इमेज का कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर इमेज का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो
हमें ये बेसिक से पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की पोजीशन पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है। अगर मेरे इमेज का कोऑर्डिनेट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो डेट इज पॉजिटिव। इफ इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन इट मस्ट नेगेटिव। तो सर वी पॉजिटिव है, मतलब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो बेटा अगर मैं इसको पोल बोलूँ तो इसके राइट में होगी, मतलब मेरा जो इमेज होगा कुछ यहाँ बनेगा बेटा। ये इसका मतलब मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि हमारा इमेज कहाँ बनने वाला है। और यहाँ से बेटा ये डिस्टेंस आई है जो इमेज की, डेट इज इक्वल टू एफ। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यस या नो बेटा जी, ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी को एक और पैरेलल नीचे से पास करूं और इसको भी मैं बोलूँगा कि ये भी सर इनफाइनाइट से आ रही है, तो ये भी एफ डिस्टेंस पे जाके इमेज बनाएगी, तो इसको भी मैं यहाँ से क्रॉस करा सकता हूँ। तो इस तरीके से बेटा हमने बताया बेटा कि हमारी जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर आ रही है, और इसी फोकल लेंथ को बोला जाता है बेटा सेकेंड फोकल लेंथ। तो क्या बोलेंगे बेटा, दिस फोकल लेंथ इज नोन एज दिस फोकल लेंथ इज नोन एज सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा सेकेंड फोकस। तो इसको थोड़ी देर के लिए बेटा हम एक नाम दे देते हैं बेटा, डेट इज एम। तो हम बोलेंगे दिस फोकल लेंथ इज known as सेकेंड। अच्छा, इस बात की भी क्लियरिटी यहाँ से आ रही होगी सर ने फोकी क्यों बोला था, फोकाई क्यों बोला था, क्योंकि दो फोकस हैं, सेकेंड इसको बोल दिया, दिस फोकल लेंथ इज नोन एज सेकेंड फोकल लेंथ। ओके बेटा जी, और यही हमारा मेन फोकस होता है, और पॉइंट एम को हम बोलेंगे पॉइंट एम, डेट इज द सेकेंड फोकस। ये तो बात थी बेटा जी किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। अब हम बात करते हैं बेटा जी डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो हम केस 2 की बात करें, अगर हमारा लेंस डाइवर्जिंग है, मतलब रे को क्या कर रहा है बेटा, रे को दूर कर रहा है बेटा, डेट इज डाइवर्जिंग लेंस। सर पहचान क्या होती है, तो आप बोलोगे सर एफ नेगेटिव होता है। तो सर डाइवर्जिंग लेंस बनाने के लिए मैं कोई भी, क्योंकि हम बेटा जनरल केस की बात करते हैं इसलिए ना हम कॉन्वेक्स बनाते हैं ना कॉनकेव, एक नॉर्मल सा लेंस बना दिया। हाँ, रे को दूर करेगा तो इसके लिए हमने कुछ ऐसे एरो का साइन यूज कर लिया, और ये मान लो बेटा ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यस या नो बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये पॉइंट हमारा पी मतलब 4 मान लो बेटा। ठीक है बेटा, रे अभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं आई लेंस पे स्ट्राइक की। ठीक है बेटा, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, 1/v माइनस 1/u डेट इक्वल टू 1/f। हमको ये बात पहले से पता है कि मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव है। अच्छा, u इट टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, तो 1/v इक्वल टू 1/f। अब f की वैल्यू क्या है, एक्चुअली में बेटा नेगेटिव है, तो मैं बोलूँगा मेरा जो v होगा बेटा डेट इक्वल टू f। बट हमें एक बात यहाँ से पता है सर पहले से कि मेरा जो f है वो नेगेटिव है, क्योंकि बेटा मेरा फोकल नेगेटिव दे के दिया है, क्वेश्चन में हमने कंसीडर कर लिया है कि डाइवर्जिंग लेंस लेके चलना है। इसका मतलब मेरा जो इमेज बनेगा वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट लेके आने वाला होगा बेटा। इमेज का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना ये किस बात की तरफ इशारा करता है बेटा, कि हमारी बेटा जो भी इमेज बन रही है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है, तभी मेरे इमेज का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया है। इंसिडेंट रे तो लेफ्ट से राइट जा रही है और इसके अपोजिट बन रहा है, मतलब बेटा ये अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि मेरे जो इमेज का कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है तो वो तो हो जाएगा बेटा एफ का मैग्नीट्यूड, लेकिन इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन। इंसिडेंट रे आगे जाती है, इसके अपोजिट जाना है, इसके अपोजिट जाना है बेटा, तो हम कहीं यहाँ पे आएंगे और कितनी डिस्टेंस आएंगे पोल से, तो आप बोलोगे सर जितना मैग्नीट्यूड है मेरे इमेज के कोऑर्डिनेट का डेट इज एफ, तो मैग्नीट्यूड एफ लिख दिया बेटा फोकल लेंथ के बराबर।
अब बड़ी दुविधा वाली बात है बेटा कि रे आगे जा रही है और रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्जिंग लेंस है, तो ऑब्वियस से बात है रे दूर की तरफ भाग जाएगी। ठीक है बेटा। हाँ, अगर ये रे दूर की तरफ भाग जाएगी तो इसको तो कभी मिलना नहीं है बेटा। एक रे और हम बना लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हम बोल दिए बेटा कि मान लो बेटा ये एक रे हमने और ड्रा कर लिया, ये भी रिफ्रैक्ट होने के बाद दूर की तरफ भाग गई। मतलब ये दोनों रे, रे 1 एंड रे 2 नेवर विल मीट, कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। इसका मतलब इमेज तो बनेगा नहीं, बट इमेज तो बना है। इसका मतलब, और इमेज बना कहाँ है बेटा, ये भी मुझे पता है, बैक साइड बना है। बैक साइड मिरर तो है नहीं कि रिफ्लेक्ट कर देगा, तो क्या होगा बेटा जी, रिफ्रैक्शन के बाद तो रे आगे निकल रही है, इसका मतलब हमें इसको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट बेटा जी हमको यहाँ सीखना है कि रे को हमको कहाँ ट्रेस करना पड़ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब हमने रे को ट्रेस किया तो अब हमें पता चला बेटा कि अच्छा ये जो इमेज बन रहा है मेरा, ये जो इमेज बन रहा है डेट इज वर्चुअल इमेज। क्योंकि सर इसको हम स्क्रीन में नहीं ले सकते, इसको तो हम पीछे ट्रेस किए हैं बेटा। ये हमारा वर्चुअल इमेज बना बेटा। और इस लेंथ की, डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव थी और उसका जो फोकस आया वो एक वर्चुअल फोकस आया बेटा। तो ये बातें आप यहाँ से सीख पाए किस तरीके से हम फोकस निकालते हैं। और इसी आई वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं सेकेंड फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। ओके बेटा, सेकेंड फोकस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, कि फोकाई ऑफ लेंथ किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हमने इस वीडियो पे सिर्फ सेकंड फोकस की बात की थी, और सेकंड फोकस मुझे लगता है आप पूरी अच्छे तरीके से सीख चुके हो कि जब भी लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है बेटा, वही हमारा कहलाता है सेकंड फोकस। तो बेटा हम इसकी अगर डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बेटा। और डिफिनीशन हम लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस फोकल लेंथ की क्या लिखेंगे, लिखना बेटा।